वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो गाइस आज का जो वीडियो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर है। ये इंसान अगर आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है या फिर अगर नहीं भी है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, कैसा वो हाल फिलहाल महसूस कर रहे हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। अंत में मैं आपको गाइडेंस बताऊंगी कि क्या टैरो की गाइडेंस है। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आप ठीक करना चाहते हो तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जिनको प्राइवेट या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए अपनी ज़िंदगी के किसी भी प्रॉब्लम के समाधान के लिए तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मेरे साथ कांटेक्ट किस तरह से किया जाए, कब किया जाए, वो सभी आपको स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे मिल जाएगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको ध्यान देना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी कलेक्टिव एनर्जीज और साइन की रीडिंग है। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता, एनर्जीज पे टैरो काम करता है। तो अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराएं ताकि आपकी जो गाइडेंस है उसके साथ साथ आपको रेमेडीज़ भी दी जाएं जिसके द्वारा आप अपनी लव लाइफ को कंट्रोल कर सके, बैलेंस में ला सके और चीज़ों को बिगड़ने से बचा सके। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है हमेशा की तरह। काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं मैम लाइव शफलिंग करो कार्ड्स की। तो अगर आप मुझे पिछले काफ़ी वक्त से फॉलो करते आ रहे हो आपको पता होगा कि जैसे ही मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स हिट हो जाएंगे, यानी कि जो बेंचमार्क है 100K का वो अचीव हो जाएगा, वैसे ही लाइव सेशन के लिए मैं आऊँगी और मेरी वीडियोस लाइव आया करेंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को दीजिए। वापस आते हैं आज की रीडिंग के ऊपर। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं आपको मिस कर रहे हैं। सेपरेशन बहुत ज़्यादा देर से चल रहा है, किसी किसी के लिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल का भी समय है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है और आपको समझ नहीं आता कि इस इंसान के साथ आपको कंटिन्यू रिश्ता रखना चाहिए या फिर आप मूव ऑन कर जाएं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आने वाले कम से कम 25 दिनों के बीच में जो आपसे कांटेक्ट या संपर्क करने का सोच विचार कर रहे हैं और शायद कुछ लोगों के लिए 2 से 5 हफ्तों के बीच में बहुत जल्दी कोई एक्शन लिया जाएगा। शायद ये इंसान अभी एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए तो ऐसे पार्टनर्स नहीं होंगे कि सभी आएंगे तुरंत और आपको आते ही शादी की कमिटमेंट या लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप की कमिटमेंट स्ट्रांगली दे दे। लेकिन यहाँ पर कम से कम जो मुझे दिखाई दे रहा है 30% लोगों के पार्टनर बिल्कुल माइंड बना चुके हैं कि आप ही की तरफ आना है और फाइनल आपके साथ लाइफ को सेटल करना है। ये इंसान चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, चाहे ये आपका कोई क्रश है, चाहे आपसे सेपरेशन में है, फिर भी ये इंसान आपको हाथ से गंवाना नहीं चाहता। और इस इंसान की जो हाल फिलहाल करंट फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा आपको डेस्परेटली मिस किया जा रहा है। शायद आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, स्टॉक करते हैं, आपको याद करते हैं और उस वक्त आप भी इनका जो एक एहसास है वो अपने आसपास अपने ऑरा में फ़ील करते हो। शायद आपको कॉन्टिन्यूसली एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अलग अलग कलर के फेदर्स या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पहले इतने ध्यान में नहीं रहती होंगी
लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हो वो चीज़ें अचानक आपके आंखों के सामने आ जाती हैं, चाहे यूट्यूब वीडियोस के द्वारा, चाहे टीवी में कोई वीडियो या एड चल रहा है, चाहे कोई एफएम में वही गाना बजने लगे जो आप और आपके पार्टनर सुना करते थे, या कुछ भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी हाल फिलहाल में जो आपको ये रिमाइंडर दिला रही हैं कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं और इनका आपके लिए जो अटैचमेंट है वो बढ़ रहा है। तो गाइज़, आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पल्सिव दिखाई दे रही है कि बस बहुत हुआ, बहुत देर हो गई, अब अगर ये कुछ स्टेप नहीं लेंगे तो शायद ये आपको कहीं परमानेंट लूज आउट ना कर दें। तो इस तरह की एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं। बाकी मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर आज की जो रीडिंग है उसमें करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की बहुत रोमांटिक और इनके जो इमोशंस हैं आउट ऑफ कंट्रोल मुझे कार्ड की एनर्जी में फील हो रहे हैं। गाइस, मैं कार्ड्स को ट्रेडिशनली रीड करती हूँ, इंट्यूटिवली भी करती हूँ, और जो मुझे चैनल्ड मैसेजेस आते हैं मैं उनको भी आप लोगों को बताने में सही समझती हूँ। तो मेरी जो रीडिंग का जो तरीका है वो सारी चीज़ों को कलेक्टिव देखना है, अकेला ये नहीं कि एक ही सिचुएशंस को कार्ड में देख लिया और बता दिया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर एक की लव लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई सेपरेशन में है, किसी का कांटेक्ट तो है लेकिन इन एंड आउट की सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर आपसे डेफिनेटली किसी पुरानी बात को लेकर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। करंट फीलिंग इनकी ऐसी है, दिल में प्यार बहुत है लेकिन फेस पे गुस्सा, एक्शन लेने में थोड़ी अकड़ है, थोड़ा घमंड है, थोड़ा ईगो है और थोड़ा ज़िद्दीपन है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। आना ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है आपसे दूरी बनाई है तो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या बहुत ज़्यादा आपको भुला चुके हैं। ये इंसान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बातों से दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना, मैनिपुलेट करना, बहुत सारे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचना और अपने मन के मुताबिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे इनका करियर हो। तो इनको बैलेंस बनाना नहीं आया पास्ट में। शायद यही एक कमज़ोरी इस इंसान की है कि प्यार करने के बावजूद भी उसको एक्सप्रेस भी करना होता है। अकेला प्यार छुपाकर दूसरे से एक्सपेक्ट कर लिया जाए कि अगला समझ ले, आगे वाला इंसान मुझे समझ ले, तो ऐसा नहीं होता। जब आपको प्यार है तो आपको खुल के वो चीज़ को सामने जाहिर करना पड़ता है। शायद पास्ट में इस इंसान को प्यार तो बहुत रहा आपसे, लेकिन आपके भी कुछ ऐसे कंट्रोल इश्यूज़ होंगे या ट्रस्ट इश्यूज़ रिश्ते के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इस इंसान को ये लगता था कि शायद आप उनको चीट कर रहे हो, शायद आपका किसी और के साथ ऑलरेडी कोई लव बॉन्ड है, कोई ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका है और आप उनसे बातें छुपा रहे हो। तो ये आपके पार्टनर का जो करंट फीलिंग्स में जो दिमाग चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनके साथ कोई गेम खेल दी और आपने चीज़ों को सही तरीके से बताया नहीं। तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी के कारण भी आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार आई है, डिस्टेंस बढ़ा है। और दोनों में से एक पार्टनर, कुछ लोगों के जो हैं यहाँ पर, वो प्रैक्टिकली बहुत सोचते हैं। मतलब ओवर थिंक करना, प्रैक्टिकल सोचना कि क्या फ़ायदा है इस रिलेशन में, क्या ये लॉन्ग टर्म चल सकेगा, क्या हमारे दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को सहमति दे सकेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली और लॉजिक पे चलती हैं, तो ये इंसान जब इमोशनल साइड की तरफ सोचता है तो इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता। करंट फीलिंग में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं आज की रीडिंग के अंदर, तो इंसान की मेंटालिटी ऐसी है कि शायद प्यार में इनको पहले भी धोखा मिला है और शायद दोबारा भी इन्होंने आपके द्वारा धोखा खाया है, जो इनकी सोच है। शायद ऐसा नहीं है और आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। और कोई तीसरा इंसान भी आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली है
लेकिन यहाँ पर अगेन बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। केवल यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 18 से 22% के बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति अभी भी है, और इसी वजह से ये इंसान इन एंड आउट होते हैं। मेजॉरिटी का जो प्यार है वो जेन्युइन दिखाई दे रहा है। दोनों में से एक इंसान इमोशनल है डेफिनेटली, इस चीज़ को तो आप स्टैम्प कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि प्यार सच्चा ही है। बेशक आपको इस चीज़ में डाउट हो, आपका प्यार आपके पार्टनर को लेकर बहुत ट्रू है, लॉयल है, और इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हाल फिलहाल में तड़पा रहा है। ये इंसान अपनी ईगो को साइड करके किनारे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, इसी उम्मीद के साथ कि रिश्ते में सुधार किया जाए, चीज़ों को वापस से उसी तरह रोमांटिकली बदला जाए। उसका जो इन्होंने खामियाजा जो रिज़ल्ट भुगता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव है, सैड है। अब आपके पार्टनर ज़्यादा वक्त आप लोगों से दूर नहीं रहेंगे। कुछ भी करके ये इंसान आपको अनब्लॉक करेंगे, या फिर हो सकता है अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी कि चलो एक मौका और दिया जाए। तो आप लोगों की एनर्जी भी आपके पार्टनर की रीडिंग में दिखाई देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और उनकी फीलिंग आपके लिए है। तो करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर आपको बेहद मिस कर रहे हैं। मिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे इमोशंस। शायद किसी की सलाह भी इन्होंने ली होगी, या किसी दोस्त की या किसी अपने करीबी की, जिससे इन्होंने आपकी बातें शेयर की हैं कि कैसे चीज़ें सुधारी जाएं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये इंसान बेबी स्टेप लेता हुआ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और यही जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, इनका कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेम और आकर्षण बहुत ज़्यादा महसूस होना, तो इस इंसान को वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपसे दूर होकर भी ये इंसान आपके प्रति क्यों खिंचाव महसूस करते हैं। तो कुछ तो लोगों के पार्टनर ने हाल फिलहाल रीयूनियन किया है, और वो लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक शेयर करते हो तो आपके दिए गए पॉजिटिव कमेंट किसी दूसरे पढ़ने वाले की लाइफ में जो अंधेरा है रिलेशनशिप को लेकर, उसमें एक ज्योति, एक प्रकाश और एक उम्मीद को जगा देता है। तो प्लीज़ कमेंट को डालते रहा कीजिए। आपका भी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए बना रहे, और आपकी लाइफ में वही चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। आगे जो मुझे कार्ड्स में ये दिख रहा है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, और ट्रैवलिंग की जो लॉकडाउन करके या पेंडेमिक करके रिस्ट्रिक्शन है, वो भी एक वजह है कि पार्टनर बहुत बेसब्री से आपकी तरफ आने के लिए वेट कर रहे हैं, और प्लानिंग भी इनकी दिखाई दे रही है। शायद इन्होंने कई बारी अपने प्लान को चेंज किया है कि अब जाऊंगा या तब जाऊंगा या तब मिलूंगा, और बार बार डिले आ रहा है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। काफ़ी लोगों का यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में उनका पार्टनर दिखाई देता है। किसी किसी के लिए अब्रॉड से भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपके लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है, और आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, फिज़िकल अट्रैक्शन और एक तरह से डीप कनेक्शन फील करते हैं। बाकी जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर आपको डाउट है कि कोई तीसरा इंसान है आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई मर्द या औरत हो जो आपकी लव लाइफ में आ गए, चाहे कोई इनका फैमिली का मेंबर हो जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता, और अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो उनकी वाइफ या हस्बैंड आपकी लव लाइफ में तीसरा इंसान हो सकता है, जिनका कोई डर इनको सता रहा है, या फिर कोई बात आप लोगों की उनके घर में पता चली है जिसके वजह से इस इंसान को थोड़ा डर है कि आपकी तरफ कैसे स्टेप लिया जाए, कैसे आपको बताया जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी
कन्फेस कर दिया है कि वो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन अभी इस रिश्ते के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो गाइज़, आज की रीडिंग में यही मैसेजेस मिले हैं। करंट फीलिंग में आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपकी फ़ोटोज़ को देख के पुरानी यादों को दोबारा से जीना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये ब्यूटीफुल बॉन्ड, ये ब्यूटीफुल रिश्ता कभी भी ख़त्म ना हो। बेसिकली ये आपसे दूर नहीं रह सकते, चाहे इनका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा हो, चाहे इन्होंने पास्ट में धोखा दिया हो, चीट किया हो, लेकिन आपके जैसा रोमांटिक, आपके जैसा डेडिकेटेड और लॉयल पार्टनर इनको कहीं नहीं मिल रहा। हो सकता है टेस्ट एंड ट्रायल भी इन्होंने पास्ट में किया है लोगों के साथ कि जितना सेपरेशन है एटलीस्ट कहीं और चांस मार के देखा जाए, पर वहाँ चांस के चक्कर में इन्होंने, दूसरे लोगों ने इनको डांस करवा दिया। तो शायद आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन थी किसी और के साथ बहुत खुश रह लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को फुलेस्ट मोमेंट में जिएंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, नहीं, ये इंसान आज भी आपको लेकर सीरियस है और शायद एक तो शर्मिंदा है, दूसरी बात रिग्रेट है, क्योंकि जब हम किसी को घमंड में छोड़कर जाते हैं दोबारा वापस आने की हिम्मत नहीं होती। तो एक हिम्मत नहीं है क्योंकि इतना घमंड दिखाया आपको, एटीट्यूड दिखाया, गलती भी खुद की, एटीट्यूड भी खुद का, और दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला व्यक्ति आए, माफ़ी मांगे और वो ही शुरुआत करे, वो ही पहल करे रिश्ते को सुधारने के लिए। तो कुछ इस तरह का ईगो टूटेगा इस इंसान का, क्योंकि कर्मा इनको फेस हो रहा है। डिप्रेशन जैसी स्टेज में ये इंसान है, बहुत कोशिश करते हैं कि भूल जाएं, पर घूम फिर के सुई आप पर ही आके रुक जाती है। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको कुछ मैसेजेस मिले होंगे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट भी किए होंगे। और अगर आपको आज का जो वीडियो है पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कमेंट करा कीजिए। स्पिरिचुअल चैनल पर आके कंजूसी मत दिखाएं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है गिव करना। किसी चीज़ के लिए गिविंग एटीट्यूड शो करें। अपना कमेंट के ज़रिए आप मेरे से अपना जो राब्ता कायम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो गया, दोबारा से रीयूनियन हो गया, कुछ लोगों की शादियां हो गई, एंगेजमेंट हो गई। बाकी इसी तरह से सभी का, सबको प्यार मिले, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखें। एंजल की गाइडेंस हमेशा की तरह आज भी यही है, सेल्फ लव करें, हाई वाइब्रेशंस में रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दें, ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।